भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार पुष्य नक्षत्र के महासंयोग में अजा एकादशी आ रही है, इसलिए इस रात्रि में यदि आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, उपाय करते हैं, तो वह आपको जीवन में कल्याणकारी सिद्ध होगा। क्योंकि पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों का राजा होता है और रविवार का दिन सभी नवग्रहों के राजा सूर्य देव का वार है। इसलिए एकादशी की रात्रि में यदि कोई मनुष्य इस महामंत्र का जाप कर लेगा तो उसको परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यदि आप अपार धन, वैभव और समृद्धि चाहते हो, या आपके व्यापार में आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, नौकरी में आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, या फिर आपको घर परिवार में आर्थिक समस्याओं का बहुत अधिक सामना करना पड़ रहा है, आपके घर में पैसों की किल्लत रहती है, कर्ज बहुत अधिक हो चुका है, तो आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए, अपार धन, वैभव, समृद्धि प्राप्त करने के लिए, अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, कुबेर भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए इस महामंत्र का आपको जाप अवश्य करना चाहिए। इस बार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि का आरंभ 9 सितंबर 2023 शनिवार की रात को 7:19 से हो जाएगा, जो कि 10 सितंबर 2023 रविवार की रात को 9:29 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर जो शुद्ध एकादशी होगी वो 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन ही रहेगी। और इस दिन आप सभी जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनको व्रत रखना चाहिए। इस बार एक ही एकादशी है और वो है 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन है। 10 सितंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे और इस व्रत का पारणा का मतलब होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। तो पारणा का दिन है 11 सितंबर 2023 सोमवार की सुबह 6:25 से लेकर के 8:25 तक। इस दौरान व्रत खोल लेना चाहिए, यानी पारणा कर लेना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि में सबसे खास बात यह है कि रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र के महासंयोग में यह महा एकादशी आ रही है और इस दिन सर्वार सिद्धि योग भी निर्मित हो रहा है। क्योंकि रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र होता है तो इसे सर्वार्थ सिद्धि योग कहा जाता है। रवि पुष्य महायोग का आरंभ 10 सितंबर 2023 की शाम को 5:07 से लेकर के अगली सुबह यानी 11 सितंबर की सुबह तक रवि पुष्य योग रहेगा। हालांकि पुष्य नक्षत्र 11 सितंबर 2023 की रात को 8 बजे तक रहेगा और आपको 10 और 11 की जो मध्य रात्रि रहेगी यानी एकादशी की रात्रि, रविवार की रात्रि में ये जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं उसका जाप करना चाहिए। शुद्ध घी का एक दीपक अपने पूजा घर में जलाएं और उसके बाद आपको इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आपके पास तुलसी जी की माला है तो उस माला से जाप करें, स्फटिक की माला है उससे भी जाप कर सकते हैं, कमल गट्टे की माला है तो उस पर भी आप जाप कर सकते हैं। और यदि नहीं भी है आपके पास माला तो आप ध्यान लगाते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए इस महामंत्र का जाप बिना माला के भी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 21 बार या 51 बार, 108 बार या 5 वाला 11 माला जितना भी आपसे संभव हो सके एकादशी की रात में इस महामंत्र को आपको जरूर जपना चाहिए। यदि संभव हो तो एक आसन लगाकर बैठ जाएं और पहले अपने ऊपर जल छिड़क लेवे, 3 बार जल पी ले, शुद्ध घी का एक दीपक जला दे और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और बोले कि आज मैं भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए, भगवान गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा हूं। हे प्रभु, मेरे घर की जो गरीबी है, दरिद्रता है, उसको आप जड़ से नष्ट कर दीजिए तथा मुझे अपार धन, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। मेरे घर में रुपये पैसों की, धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं हो
और मेरे घर परिवार पर जो भी आर्थिक समस्या है उसका समाधान हो जाए, मेरा कर्ज समाप्त हो जाए। और जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो आप बोल करके और जल प्रभु के सामने या पूर्व दिशा में समर्पण करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना कर ले। और उसके बाद आप भगवान का स्मरण करते हुए, यानी भगवान की छवि का, प्रभु का दर्शन करते हुए आपको इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। यह महामंत्र श्री गोपाल सहस्त्रनाम से लिया गया है। गोपाल सहस्त्रनाम में प्रभु गोपाल जी के 1000 नामों का वर्णन किया गया है। उनमें 49वां जो नाम है वही यह महामंत्र है। बस महामंत्र के रूप में आपको बोलना है ओम दारिद्र्यभंजनाय नमः, ओम दारिद्र्यभंजनाय नमः, ओम दारिद्र्यभंजनाय नमः। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर भी इस मंत्र को पढ़ पा रहे हैं, इसी प्रकार आपको इस महामंत्र का शुद्ध रूप से उच्चारण करना चाहिए। कॉपी पेन से आप लिख करके या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर इस महामंत्र को देखते हुए, पढ़ते हुए आप पहले शुद्ध उच्चारण जरूर करना। ओम दारिद्र्यभंजनाय नमः, 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 ओम दारिद्र्यभंजनाय नमः। इस मंत्र का अर्थ यह है कि भगवान को दारिद्र्यभंजनाय नमः कहा गया है। दारिद्र्य का अर्थ होता है गरीबी को नष्ट करने वाले, दरिद्रता को जड़ से भंजन करने वाले, यानी हरण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण को, गोपाल जी को हम प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार इस मंत्र का जाप करने के बाद आप एक बार जल छोड़ दीजिएगा, प्रभु को अर्पण कर दीजिएगा और उसके बाद आसन के नीचे जल छोड़ करके अपनी दोनों आंखों से और तिलक स्थान पर जल लगाने के बाद प्रभु को प्रणाम करने के बाद आसन से उठ सकते हैं। इस प्रकार आपने यदि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में एकादशी की रात्रि में इस मंत्र का जाप कर लिया तो आपको परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आपके घर की दरिद्रता यानी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।